हेलो स्टूडेंट, पीकेएस फिजिक्स क्लासेज में आपका वेलकम है। आज का जो टॉपिक है वो रूट मीन स्क्वायर यानी आरएमएस ऑफ अल्टरनेट करंट। अल्टरनेट करंट का आरएमएस वैल्यू यानी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या निकल के आती है, या उसका डेरिवेशन क्या निकल के आता है, या उसका एक्सप्रेशन कैसे निकालते हैं, हम उसकी आज बात करते जा रहे हैं, चर्चा करते जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे हम किसके लिए बात कर रहे हैं, अल्टरनेट करंट की। तो करंट को किससे डिनोट करते हैं, आई से। तो आई यहाँ पे अल्टरनेट करंट होगी। आई किसके लिए हो गया, अल्टरनेट करंट। अल्टरनेट करंट डिनोटेड बाय आई, अल्टरनेट करंट डिनोटेड बाय आई। तो यहाँ आई होगी। अभी इसका क्या करना है, स्क्वायर, दैट मीन इसका स्क्वायर करना है। फिर इसका क्या करना है, मीन लिखा हुआ है, दैट मीन मीन का ये साइन। अभी इसका क्या करना है, रूट करना है, दैट मीन स्क्वायर रूट लगा दिया। ये यहाँ पर कहलाता है, क्या कहलाता है, आरएमएस, यानी आरएमएस। आरएमएस किसका, अल्टरनेट करंट का, दैट मींस आई का, आईआरएमएस। अब आईआरएमएस इक्वल, यहाँ क्या करना है, लिखना है, क्या लिखना है, आई का वैल्यू। आई का वैल्यू क्या होता है, इक्वेशन से आई नॉट, आई इज इक्वल टू आई नॉट, इसका क्या होना है, यानी कि इसका पूरे का यहाँ पे स्क्वायर होना है। स्क्वायर करें यहाँ पे, ये हो गया, मान लीजिए पूरा ब्रैकेट, और इसका हो गया स्क्वायर। आइए आईआरएमएस इक्वल, यहाँ पर रहेगा क्या, आई स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इसका क्या रहेगा, अब इसका मीन निकालना है। और मीन जो निकालेंगे, आप यहाँ पे देखें, जैसे कि अल्टरनेट करंट जो जाता है वो लगातार ऐसे चलता है, अल्टरनेट कंटिन्यूअस। तो डेट मीन्स यहाँ पर ये वैल्यू कुछ होगी, यहाँ 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 वैल्यू कुछ होगी। आपने देखा तो एवरेज वैल्यू है, जो मेन वैल्यू आई थी वो हाफ साइकिल के लिए तो वैल्यू आई थी, लेकिन कंप्लीट साइकिल के लिए वैल्यू कुछ भी नहीं मिला था। डेट मीन कंप्लीट साइकिल के लिए वैल्यू क्या मिला था, 0। तो मीन या एवरेज वैल्यू कंप्लीट साइकिल के लिए तो 0 होता है, लेकिन आरएमएस जो वैल्यू होता है वो कंप्लीट साइकिल के लिए 0 नहीं होता। इसलिए उसकी वैल्यू निकालेंगे पूरी साइकिल के लिए, और पूरी साइकिल के लिए यहाँ पर जो करना होगा वो आई आर एम एस इक्वल, दैट मीन्स इसका मीन निकालेंगे। तो मीन किसके लिए निकालेंगे, पूरी साइकिल का। तो पूरी साइकिल इसका मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में आ रहा है, तो यहाँ पे टाइम का वो फैक्टर हमें लेना पड़ेगा। तो वो मैं टाइम का फैक्टर लेता हूँ, और वो होता है यहाँ पे आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और टाइम फैक्टर के लिए डी टी, और साथ में यहाँ पे टाइम फैक्टर के लिए डी टी। किसके लिए, मीन कर रहे हैं। मीन यानी कि मीन में बहुत सारे यानी ये हैं पॉइंट, ये सारे पॉइंट्स का मीन करना है। और मीन कैसे निकाला जाता है, सम करा जाता है, दैट मीन सम ऑफ डेटा अपॉन नंबर ऑफ डेटा। वहां डेटा की बात हो रही है या टाइम के रेस्पेक्ट में डीटी की बात हो गई, डीटी लिख लिए, किसके लिए हो रहा है वो लिख लिया। अब इसका क्या करेंगे, हम जानते हैं कि ये जो सम है उसको इंटीग्रेशन में भी लिख सकते हैं। तो डेट मीन हम इसको क्या कर दिया, इंटीग्रेट सम। यहाँ पे जितने भी यानी कि छोटे छोटे हैं, अगस्त महीने का आ गया, जुलाई का आ गया, सारे महीनों का यहाँ पे करते हैं। वो महीनों के लिए बात हो रही है, सारे टाइम से जितने भी टाइम में लिए गए हैं, डी टी टाइम, फिर डी टी टाइम, फिर डी टी टाइम, फिर डी टी टाइम, तो वो सबका समेंशन दैट मीन इंटीग्रेशन। यहाँ पे सबकी वैल्यू दैट मीन यानी कि इंटीग्रेशन। आइएगा आई आर एम एस इक्वल, अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये कांस्टेंट वैल्यू होता है, जो पीक वैल्यू होता है वो फिक्स होता है, इसलिए उसको क्या है,
वो कांस्टेंट है, तो आई नॉट स्क्वायर भी क्या होगा, वो भी कांस्टेंट होगा, तो आई नॉट स्क्वायर को हमने क्या किया, बाहर निकाला। फिर यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेट, क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर, क्या है, ओमेगा टी, यहाँ पे क्या है, डी टी। अब साथ में यहाँ पे क्या होगा, ये किसके लिए चल रहा है, पूरी साइकिल के लिए, तो पूरी साइकिल का टाइम लिख लिया, 0 से लेकर के टी हो गया। कंप्लीट साइकिल स्टार्ट कहाँ से होती है, करंट 0 से, कहाँ पे साइकिल फिनिश हो रही है, या स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 0 से, कंप्लीट साइकिल पे टाइम कहाँ जा रहा है, टी। तो टाइम के रेस्पेक्ट में क्या वेरिएशन रहे, 0 से टी के बीच में जो वेरिएशन रहे वो यहाँ पे नोट कर दीजिए। तो यहाँ 0 से टी हो गया, 0 से टी डी टी। इसका क्या हो रहा है, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट के लिए क्या आया, पूरा यहाँ पे हाफ, यानी कि स्क्वायर रूट की जो पावर होती है वो कितनी होती है, हाफ, वो लिख लीजिए। आई आर एम एस, आई आर एम एस यहाँ पे चलता जा रहा है, क्या चल रहा है, आई नॉट स्क्वायर, डी टी का इंटीग्रेशन डी होता है, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके यहाँ पर आ जाएगा कैपिटल टी माइनस 0, जिसको मैं यानी कि इसके नीचे लिखूंगा। अब यहाँ जो बचा वो 0 से टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी, और यहाँ पे हमारा चल रहा है पावर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, दैट मींस साइन स्क्वायर थीटा वो होता है 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2 ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले से। तो वो मैं यहाँ पे लिखूंगा, आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर ओवर टी, यहाँ पे 0 से टी, और यहाँ पर हो गया 1 माइनस cos 2 थीटा, दैट मीन्स 2, और थीटा की जगह पर आएगा ओमेगा टी अपॉन, इसकी जगह पर है ये साइन, और फिर क्या है यहाँ डी टी, हो गया पावर हाफ। आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर, साथ में यहाँ पर टी, 2 को मैं बाहर ले सकता हूँ, तो ये 2 आ गया, 2 हो गया, बचा है यहाँ पर 0 से टी 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी यानी डी टी, पावर है मेरा हाफ। आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर टू टी, यहाँ पे किया जाएगा 0 से टी डी टी, 0 से टी cos 2 ओमेगा टी डी टी, इस तरीके से, और पावर होगा यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे पावर हाफ हो जाएगा। अभी मैं इसको करने वाला हूँ, तो इधर मुझे लेना पड़ेगा, ये रब करता हूँ, मैं मिटाता हूँ, और फिर मैं यहाँ पे बाकी का लिखता हूँ, क्या रिजल्ट बन के आता है। तो देखिए यहाँ पर क्या आई आर एम एस आई रहा है, आई आर एम एस इक्वल चल ही रहा है, आई नॉट स्क्वायर टू टी लिखा हुआ है, ब्रैकेट स्टार्ट है, यहाँ पर डी टी का इंटीग्रेशन अपर लिमिट वही, यानी डी टी का टी माइनस 0, यानी कि क्या आएगा यहाँ पर टी आएगा, तो टी हो गया। फिर आगे है 0 से टी, यानी यहाँ पर क्या बनेगा, साइन कॉस का 2 ओमेगा टी कॉस का अपॉन, और फिर यहाँ पर रहेगी इसकी क्या लिमिट, कितना, 0 से टी, और फिर ब्रैकेट में है पूरा, यानी कि आई आर एम एस
इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर 2t, यहाँ पर t माइनस साइन 2 ओमेगा t, पहले अपर लिमिट और फिर यहाँ पर आता है यानी कि साइन जीरो वाला फैक्टर जो जीरो है, माइनस साइन यानी वो जीरो वाला फैक्टर पूरा जीरो है। ये भी यहाँ पर लिखा हुआ है ऐसे करके, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं। और इसका हो रहा है यहाँ पे पूरा हाफ। आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर 2t, यहाँ पे यानी कि t है, अलग से एक और ब्रैकेट लगा के हम कर सकते हैं। तो डैट मीन्स यानी कि यहाँ पे ये t, ये यहाँ पर क्या है, ये देखिए ओमेगा टी किसके बराबर होता है, आइए यहाँ पे ये साइन 2 ओमेगा टी बराबर होता है 2 पाई, और यहाँ साइन जीरो और ये यहाँ पर हो गया। तो आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर 2t, साथ में यहाँ पर वही t यानी कि अलग ब्रैकेट वाला, और फिर यहाँ रहेगा साइन 4 पाई, और यहाँ रहेगा साइन 4 पाई, और यहाँ रहेगा साइन जीरो, यह हो जाएगा। ये वैल्यू यहाँ पर जीरो हो जाएगी, यानी आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट 2t, ये वाला यहाँ पे t आएगा ही आएगा, यहाँ पे वैल्यू जीरो हो जाएगी। दैट मीन्स t से t कैंसिल हो जाएगा। आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट, और यहाँ पे कितना चल रहा है, ये हाफ, इसका कितना है यहाँ पे हाफ का मतलब स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, यानी और आई आर एम एस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट लेने पर आई नॉट अंडर रूट, यहाँ पर इस तरीके से ये डेरिवेशन निकल के आता है। फिर भी किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरे चैनल PKS फिजिक्स क्लासेस को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर टुडे क्लास।